और अब ऐसे में सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में बार बार ऐसा क्यों होता है? चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री को क्यों बदलना पड़ता है? सीएम की कुर्सी पर कोई क्यों नहीं टिक कर बैठ पाता? इसको समझने के लिए उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास जानना होगा। राज्य छोटा है, अस्तित्व में आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन जितनी जल्दी इस राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे बदले वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महज 20 साल में 11 मुख्यमंत्री बने। तमाम पार्टियों ने इस राज्य को मुख्यमंत्री परिवर्तन की प्रयोगशाला बना दिया है। सीएम के खिलाफ नाराजगी तो इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा, चुनाव नजदीक तो भी इस्तीफा। सिर्फ मौके बदल जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का यूं बिना कार्यकाल पूरा करे बदले जाने का सिलसिला कभी नहीं थकता। उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास पर नजर दौड़ाए तो समझ आता है कि तमाम पार्टियों ने इस राज्य को मुख्यमंत्री परिवर्तन की प्रयोगशाला बना दिया है, क्योंकि यहाँ कब सीएम का चेहरा बदल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी को कई बार उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन कभी भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये आज 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, लेकिन जिस हिसाब से उत्तराखंड हमने सोच के बनाया था, हम आंदोलनकारी भाइयों ने, मातृत्व शक्ति ने, उस प्रकार से तो कुछ भी नहीं हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री इतने इस 20-21 सालों में 10-11 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, कोई कुछ कर नहीं पाया। अब यहाँ पे नेताओं की तो ये हालत हो गई है, आओ और जाओ, जिस पार्टी में देखो कि अगली पार्टी ने आना है उसका पलड़ा भारी है, उधर जाना है, ये सब। साल 2000 में जब उत्तराखंड को अलग राज्य घोषित किया गया था, तब बीजेपी के नित्यानंद स्वामी को सीएम पद दिया गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए उस अंतरिम सरकार को संभाला भी, लेकिन फिर 1 साल पूरा होने से पहले ही उनकी जगह भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बताया जाता है कि 2002 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया था। अब सीएम जरूर बदल गया, लेकिन बीजेपी पहाड़ी राज्य में फिर अपनी सरकार नहीं बना पाई। 2002 के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई और नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। हाँ, बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगा था, उनको तो मिला नहीं, वो ऐसे ही भटक रहे हैं। इसका जिम्मेदार हमारी सरकार है, जो उत्तराखंड की सरकार है वो जिम्मेदार है। जब मुख्यमंत्री ही नहीं ढंग से रह पाते तो सरकारी वो है। एनडी तिवारी के बाद 2007 में एक बार फिर बीजेपी की उत्तराखंड में वापसी हुई और उन्हें लोगों द्वारा स्पष्ट जनादेश दिया गया। मुख्यमंत्री के रूप में मेजर जनरल बीसी खंडूरी को चुन लिया गया। अब उन्हें सत्ता को संभाले 2 ही साल हो पाए थे कि खबरें चली कि कई विधायक खंडूरी से नाराज हैं। उस नाराजगी का परिणाम बीसी खंडूरी को अपनी कुर्सी खोकर चुकाना पड़ा। बीजेपी ने एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री बदला और ब्राह्मण चेहरे के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बना दिया। क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव करीब थे, ऐसे में बीजेपी को निशंक के नेतृत्व पर भी ज्यादा भरोसा नहीं रहा और राज्य में एक बार फिर जनरल बीसी खंडूरी की वापसी हो गई। लेकिन उत्तराखंड में फिर साल 2002 वाली कहानी को दोहराया और बीजेपी के सीएम बदलने वाले पैंतरे को ही खारिज कर दिया। जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी ने तो सत्ता गंवाई ही थी, इसके अलावा जनरल बीसी खंडूरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस को फिर राज्य की जिम्मेदारी मिल गई और विजय बहुगुणा को सीएम बना दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने की प्रथा कांग्रेस ने भी नहीं तोड़ी। जब 2013 में केदारनाथ में भयानक बाढ़ आई, तब सीएम विजय बहुगुणा पर कई सवाल उठे। उनकी नीतियों को भी फेल बताया गया और उनकी कार्यशैली भी विपक्ष के निशाने पर रही। इसी नाराजगी को समझते हुए कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को सीएम पद से हटा दिया। उनकी जगह हरीश रावत को उत्तराखंड की बागडोर सौंप दी गई, लेकिन हरीश रावत के लिए सीएम की कुर्सी स्थायी नहीं रही और 2 साल बाद ही पार्टी नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। उनसे नाराज चल रहा एक धड़ा सीधे बीजेपी से जा मिला और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जरूर हरीश रावत को उस वक्त मामले में राहत दी, लेकिन उन्हें उनकी किस्मत का ज्यादा साथ नहीं मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीनी और राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। इस बार बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बतौर मुख्यमंत्री चुना और उन्होंने 4 साल तक का सफर तय भी किया, लेकिन फिर दोबारा चुनाव से 1 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह से भी कुर्सी छीन ली गई। कहा गया कि राज्य में कई बीजेपी नेता ही त्रिवेंद्र की कार्यशैली से खुश नहीं थे, ऐसे में उनका पत्ता काट दिया गया
और तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने का फैसला हुआ। लेकिन तीरथ सिंह रावत का कुर्सी पर काबिज होना भी पशोपेश में था और उन्हें भी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया। अब फिर उत्तराखंड में चुनाव करीब है, ऐसे में फिर अस्थिरता के बीच पहाड़ी राज्य कई नाटकीय मोड़ का गवाह बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।